होम कुकिंग विद शेट्टी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अक्षता और आज हम बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी। वो है वैलेंटाइन स्पेशल। ये है एक मिक्स ड्राई फ्रूट का चॉकलेट। घर में बनाया हुआ चॉकलेट हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है और डेफिनेटली आपको ये बहुत बहुत पसंद आएगा। इसे गिफ्टिंग के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, साथ में बनाते हैं चॉकलेट्स। सो चलिए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं दो तरह के कंपाउंड चॉकलेट्स। यहाँ पे लिया है मैंने डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। ये है 400 ग्राम्स का चॉकलेट। बहुत ही इजीली इस ब्रांड का मार्केट में अवेलेबल है। इसका कॉस्ट अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है 85 रुपीज़। इसका प्रिंट थोड़ा क्लियर नहीं है। सो डार्क कंपाउंड इज़ 85 रुपीज़ 400 ग्राम्स के लिए, और जो मिल्क कंपाउंड है उसका कॉस्ट है 125 रुपीज़ फॉर 400 ग्राम। सो इट्स अ मोस्ट कॉस्ट व्हाट यू कॉल इट कॉस्ट कम कॉस्ट में चॉकलेट बनने के लिए ये यूज़फुल है। कोको पाउडर से भी चॉकलेट्स बनते हैं बट हम यहाँ पे इसका बनाएंगे। सो मेरे पास ऑलरेडी एक ओल्ड पैकेट था, तो जिसका 2 ब्लॉक्स यहाँ पे मेरे पास डार्क कंपाउंड है, तो मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। और फिर इसे मैं साइड में रख रही हूँ। और मिल्क कंपाउंड का यहाँ पे हम इक्वल, या तो फिर आपके हिसाब से, अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद है तो आप डार्क कंपाउंड ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, या तो आप मिल्क कंपाउंड उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ऑफ मिल्क कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था तो इजीली कट हो जाता है। सो ये बाकी के इसको हम नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए इस तरह से पैक करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे एक बार हम वे भी करके चेक कर लेते हैं। सो ये मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है एक बार। सो ये है अप्रॉक्सीमेट 92 ग्राम्स। और डार्क कंपाउंड भी चेक कर लेते हैं, ये है 112 ग्राम्स। सो अगर आपको इक्वल टेस्ट का चाहिए तो आप इस प्रपोर्शन, इस रेशियो में भी ले सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा कड़वा नहीं पसंद तो आप मिल्क कंपाउंड बढ़ा सकते हैं। ये मेरा वेइंग स्केल है जिससे नॉर्मली मैं सब कुछ वे करती हूँ। अगर आपको ये ख़रीदना है तो इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं परचेस करने के लिए। अब हम इन चॉकलेट्स को छोटे पीसेस में कट करके लेंगे ताकि ये मेल्ट करने में थोड़ा इजी रहे। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऐसे हाथों से पीस करके भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके छोटे टुकड़े करके ले लिए हैं। अब हम मिल्क कंपाउंड को भी इसी तरह से कट करके लेंगे। अब मिल्क कंपाउंड को भी मैंने छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। इन दोनों को हम मिक्स करके ही मेल्ट करेंगे, तो इसे भी मैं इस प्लेट में प्लेस कर रही हूँ। अब हम इसे मेल्ट करने के प्रोसेस पे चलेंगे। ये मेल्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं डबल बॉयलर प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं उस प्रोसेस को देखने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है जिसके ऊपर मैंने एक कांच का बॉल रख दिया है और इसे एकदम लो फ्लेम पे ही रखा है। इसमें हम हमारे चॉकलेट्स को मेल्ट होने के लिए रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सॉस पैन है उसमें जो पानी डाला है वो बोल को नीचे पानी टच ना हो। इसे स्टीम में ही हमें मेल्ट करना है। ये ऑलरेडी मैंने रख दिया था तो ये होपफुली मेल्टिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। और हमने इसे बहुत छोटे पीसेस में कर लिया था तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है मेल्टिंग, देखिए। सो इसे हमें तब तक मेल्ट होने देना है जब तक इसका एक कंप्लीट लिक्विड फॉर्मेशन ना हो। इसमें बिल्कुल भी कोई बॉल्स या गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसे स्लो आंच पे ही रखें और हल्के हल्के से उसको बीच बीच में चलाते रहे।
अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ बादाम और कुछ कैशू नट्स, काजू लिया है। आप वॉलनट या फिर रेजिन्स, किशमिश आती है, आप वो भी आपके चॉइस के हिसाब से कोई ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन नट्स को फाइन चॉप करके लिया है। इसे हमें एकदम छोटे पीसेस करने हैं या फिर जितना आपको प्रेफर्ड पीसेस है उतना। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। हम इन नट्स को उसमें रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे गर्म होने दें और इन नट्स को इसमें हम हल्का सा टोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे दूसरे गैस पे ये मेल्टिंग को भी रखा हुआ है, सो उसे भी हम बीच बीच में चेक करेंगे। ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, इसे हल्का और थोड़ा बचा है कुछ पीसेस। जब तक इसके सारे पार्टिकल्स मेल्ट ना हो उसे इस पे ही रखें। और मैंने इसे एकदम स्लो आंच पे रखा है ताकि ये एकदम आराम से ये हो जाए, मेल्ट हो जाए। फुल स्पीड पे रखेंगे तो पानी एब्जॉर्ब होके आपका ये जो बोल है कांच का वो फूट सकता है। सो आपको वो भी ध्यान रखना है। अगर आप कांच का बोल यूज़ कर रहे हैं तो गैस एकदम लो फ्लेम पे रखिएगा, या तो आप स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको वही जो मैंने पहले कहा था, पानी नीचे बोल को लगना नहीं चाहिए। इसे हम 1-2 मिनट के लिए और रखेंगे, तब तक यहाँ पे ये नट्स को थोड़ा रोस्ट होने देंगे। नट्स एक ये ऑप्शनल है, अगर आपको नट्स चॉकलेट्स में पसंद नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कीजिएगा। मुझे नॉर्मली आइसक्रीम या चॉकलेट्स में नट्स बहुत पसंद है। रोस्टेड आलमंड ये मेरा फेवरेट, इट्स द मोस्ट फेवरेट फ्लेवर, आइसक्रीम हो या चॉकलेट। चॉकलेट मैं बहुत खाती नहीं और आइसक्रीम भी, बट उसमें नट्स हो तो मैं खा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें आज नट्स का यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छा रोस्ट हो चुका है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे हम। अब मैं गैस का आंच बंद करके ले रही हूँ और इसी में से छोड़ रही हूँ। तब तक इसे एक बार वापस चेक करते हैं। तो अब ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं बचा। ये एक स्मूथ टेक्सचर का एक लिक्विड क्रिएट हो चुका है इसका, चॉकलेट का। सो अब यहाँ पे गैस का आंच हम बंद करके ले रहे हैं। इसे इधर पे ही रख के मैं यहाँ पे ये जो हमारे नट्स है, इन नट्स को हम इसमें अभी ही डाल देंगे। नट्स एक अच्छा फ्लेवर देगा, इसे थोड़ा घी में आप रोस्ट करेंगे तो एक घी का भी अच्छा टेस्ट आता है, तो आपको ये थोड़ा अच्छा एक फ्लेवर्ड चॉकलेट बना सकते हैं। अब ये जब मेल्टेड है, इसी में हम इस नट्स को अच्छे से कोट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये अभी अच्छी तरह से कोट हो चुका है, इसमें मिल चुका है हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, और कोई भी इसमें पार्टिकल्स बचा नहीं है। मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया है। ये इजीली अवेलेबल है, आपको मार्केट में ये आराम से मिल जाता है। ये मोल्ड मैंने यहाँ पे एक लोकल हमारे यहाँ पे एक दुकान में लिया था। ये मुझे कुछ 80 रुपये का पड़ा, तो इसमें कुछ 15 चॉकलेट्स बन जाएंगे। ये 3:5। और आपको जो भी मोल्ड्स पसंद है आप उस हिसाब से चॉकलेट्स बना सकते हैं। मैंने एक और मोल्ड लिया था, ये जो कैडबरी डेयरी मिल्क जैसा होता है, ये वो मोल्ड है। इसमें अब मैंने नट्स डाले हैं करके, या तो अगर आप नट्स नहीं डालें और इससे डायरेक्ट इसमें पोर करेंगे तो एक्चुअली ये डेयरी मिल्क जैसा इसका आउटकम होगा, बहुत ही टेस्टी होता है। बट हम आज यूज़ कर रहे हैं इस वेरी फैंसी रोज़ वाला मोल्ड। ये अनन्या ने चूज़ किया था बिकॉज़ उसे मैंने पूछा था तो उसे बहुत पसंद आया, तो हमने इसे यूज़ किया। अब मैं इस हमारा ये जो चॉकलेट का
सॉस या लिक्विड या जो बोलेंगे आप, वो रेडी हो गया है, बट मैं इसे ठंडा होने दूंगी। रीज़न ये है कि आप अगर इसे मोल्ड में डायरेक्टली गर्म होते वक्त ही डालेंगे तो गर्म होने की वजह से इसमें अंदर एक वेपर क्रिएट होगा और उसके वजह से हमारे जो चॉकलेट्स है उसके ऊपर ऐसे वाइट या फिर पानी वाला एक बबल दिखेगा, वो एक्चुअली गरम का वेपर होता है। सो इसे थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद वो थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा गाढ़ा होगा, विच इज़ स्टिल ओके। हम स्पून की मदद से उसे मोल्ड में प्लेस करेंगे। अब इसे हम ठंडा करने देते हैं। अब ये चॉकलेट को हमने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ला के अब हम इसे मोल्ड में एक एक स्पून प्लेस करेंगे। चॉकलेट्स आप जब बाहर से लेते हैं, इस तरह के चॉकलेट्स आजकल बहुत मिलते हैं मार्केट में। ये चॉकलेट आप घर पे बनाइए, बहुत फटाफट भी बन जाता है और बहुत हाइजीनिक है। कभी भी घर पे बना के स्टोर कीजिए, फ्रिज में रखिए 2 घंटे के लिए। फ्रिज में आप एक्चुअली 2 घंटे नहीं, आप इसे 2 महीने तक इसे खा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लॉट में बना रहे हैं। गिफ्टिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे अब मैं ऊपर जितना हो सके उतना उसे इस तरह से फिल कर रही हूँ ताकि ये जो रोज़ का जो मोल्ड है उसमें अंदर तक इसका चॉकलेट का ये पूरी तरह से बैठ जाए। फिर ऊपर से जो हम एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हटा लेंगे। अब मैंने ये मोल्ड में चॉकलेट्स भर लिया है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है, मेरे पास एक यहाँ पे एक स्क्रैपर है। इसे मैं एकदम हल्के हाथों से इस तरह से सिर्फ एक बार खींच के ले रही हूँ ताकि इसका जो एज है वो थोड़ा सा स्मूथ रहे। हमने नट्स डाले हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये बहुत ही परफेक्टली स्मूथ रहेगा, बट जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा चॉकलेट हम निकाल के ले रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने इसमें ऊपर से जितना चॉकलेट था उसे थोड़ा ये कर दिया है। अब हम इसे हल्के से डैप करेंगे ताकि जो भी चॉकलेट है अंदर तक मोल्ड में बैठ जाए। तो अब ये हो गया है कम्प्लीटली फिल। अब हम इस मोल्ड को रखेंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज पे रखना है आपको। और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा फाइनल चॉकलेट कैसा रेडी होता है। अब ये चॉकलेट 1 से 2 घंटे हमने फ्रिज में रख दिया था। मैंने बचे हुए चॉकलेट को वो दूसरे जो कैडबरी का मोल्ड था उसमें रख दिया था। अब चेक करते हैं। सो इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर रही हूँ। इससे हम इस तरह से डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितना प्यारा हमारा चॉकलेट रेडी है। इसी तरह से हम चलिए बाकी के भी चॉकलेट्स को डीमोल्ड करते हैं। ये जो ऊपर का इतना पार्ट है वो एक्स्ट्रा चॉकलेट था, जब हम पोर कर रहे थे वो बचा था। उसे आप हाथों से इस तरह से कट करेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों अभी तो फ़िलहाल स्कूल्स ओपन हुए नहीं हैं, बट जब बच्चों के स्कूल्स ओपन होंगे और उनके बर्थडे पार्टीज़ होंगे तो आप इसे ही एज अ गिफ्ट दे सकते हैं बच्चों को। अब ये दूसरा वाला भी मोल्ड हम थोड़ा सा ये करते हैं। इसे साइड से आप इस तरह से हल्के हाथों से ये कर दीजिएगा, अलग कर लीजिएगा। देखिए कितना परफेक्टली डन है, ये कितना प्यारा है और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है।
आई एम श्योर। इसके भी एजेस जो है हम निकाल लेंगे। अब वैलेंटाइन डे आ रहा है। आप सभी, आई एम श्योर, आप कुछ ना कुछ आपके लव्ड वंस के लिए कुछ बनाने के तैयारी में होंगे। तो ये इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बाकी के बचे हुए हैं उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। आजकल मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्ड्स अवेलेबल है। तो आप बहुत अलग अलग तरह के मोल्ड्स बना के, मोल्ड्स के इस्तेमाल से इस सेम चॉकलेट के जो हमारा, जिस तरह से हमने एक चॉकलेट का एक ये बनाया था, एक कंटेंट बनाया था, उसे आप उसमें बस पोर कर लीजिए और आपके मन चाहे शेप्स, साइज़ेस में उसे निकाल लीजिएगा इस तरह से। ये एक्स्ट्रा चॉकलेट्स को आप बाद में कोई कभी आपने चॉकलेट, हॉट चॉकलेट बनाया तो उसके ऊपर डाल दीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। सो ये सब एक्स्ट्रा है, उसे मैं ऐसे ही अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही रख रही हूँ। चॉकलेट को अनमोल्ड करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है ये। सो अब ये सारे इसके जो एजेस हैं, अगर आप इसे जब पोर कर रहे हैं तभी आप अगर इसे एकदम नीटली फिल कर सकते हैं तो वेरी वेल। अगर नहीं तो आप इसके बाद में इसके एजेस को इस तरह से कट कर लीजिएगा, तो वो भी एक पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास। वैसे भी ये होममेड चॉकलेट्स है, इसका टेस्ट तो मज़ेदार होगा ही। सो कोई भी आपके इस स्किल पे डाउट नहीं करेगा, आई एम श्योर। सो इस तरह से हमारे ये चॉकलेट्स बन के रेडी हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल। आप भी ट्राई कीजिए, हमें बताइए आपके चॉकलेट्स कैसे बने। हमारे तो इस तरह बने। हमने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का कंटेंट इक्वल ऑलमोस्ट लिया था, इसलिए थोड़ा ऐसे दिख रहा है। अगर आपको इसे थोड़ा मिल्की बेस ज़्यादा अच्छा लगता है, डार्क नहीं पसंद, तो सिर्फ डार्क चॉकलेट का बनाइए या फिर वाइट कंपाउंड से बनाइए। सो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और आप भी आपके लव्ड वंस के साथ इस वैलेंटाइन इस चॉकलेट रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा और सभी के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।